22 अध्याय की 4 वचन, नीति वचन पढ़कर मदद करें। नम्रता और यहोवा के भय मानने का धन महिमा और जीवन होता है। एक जन पढ़िए, तो दोनों एक साथ पढ़े तो दूसरे को समझ में नहीं आए। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, थैंक यू प्रभु, आपको आप लोग आशीष दे। हालेलुया। नीति वचन में बहुत सारे सिद्धांतों को हम देखते हैं, वचनों को देखते हैं, परमेश्वर के महिमा के वर्णन करते हुए हम देखें, और हमारे दैनिक जीवन में समझ पाने के लिए बहुत सारे शब्दों को हम देखते हैं। नीति वचन बहुत सारे लोग पढ़ता नहीं है, वो एक बार पढ़ लिया तो फिर बाद में फिर कर नहीं देखते, लेकिन नीति वचन हर दिन पढ़ना है। खास करके हमारी बच्चों को हर दिन की एक रूटीन बना देना कि वो पढ़े और समझे। एक महीने में हम पूरा कर सकता है, एक एक अध्याय भी पढ़े। तो इस आयत में हमने देखा एक सुखी जीवन के लिए एक शक्तिशाली सिद्धांत ये वचन हमें सिखाता है। दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि सबसे पहले धन, पद, पहचान और सफलता के पीछे भागो, लेकिन परमेश्वर का क्रम कुछ अलग होता है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि नम्रता और प्रभु का भय ही धन, सम्मान और जीवन का मार्ग होता है। बाइबल हमें यही सिखाता है। यीशु का भय मानकर चलना वही है धन, सम्मान और जीवन के मार्ग। नम्रता के साथ रहना, तो ये नम्रता और प्रभु के भय, ये दोनों बात को हम लेकर विचार करेंगे तो ये वचन हमें केवल यह नहीं सिखाता है कि समृद्धि कैसे बने, ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर के आशीर्वाद और परमेश्वर के क्रम उसमें कैसे हम जिएंगे। हमने 2 शब्द को देखा हुआ आध्यात्मिक आधार, 2 वचन, वो है नम्रता और प्रभु का भय। ये कुछ लोगों के लिए नहीं, सबको होना चाहिए। नम्रता, उसके अर्थ हम पहचाने, बहुत गहरी होती है। मसीह जीवन की खासियत यह है कि वो हमेशा नम्र रहना है, नम्रता से ही जीना है, क्योंकि हमारे लिए एक रोल मॉडल है आगे, हमें जीकर दिखाया है। बहुत ताकतदार होने के बावजूद भी एक साधारण मनुष्य के रूप में दुनिया में जीकर हमें दिखाया हमारा प्रभु यीशु मसीह। नम्रता ये हमारे जीवन में हम बनी रखे, आप कभी भी हारेगा नहीं। दुनिया बोलेंगे ये तो हार गया है, नम्रता ये दुनिया नहीं चाहते। यहां क्या चाहते हैं, और नम्रता के बातों को दुनिया पीछा नहीं करता। यहां अपने सामर्थ्य, बल, शक्ति और पैसे के प्रभाव और लोगों के सपोर्ट, ये सारी बातों को लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को महान कहा जाते हैं, बड़ा आदमी कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ऐसा नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाली एक व्यक्ति हमेशा नम्रता के साथ अपनी जीवन बिताने के लिए चाहते हैं। अगर ये दोनों बात हम पालन करें, नम्रता और प्रभु का भय, 3 आशीष उसी में जुड़े हुए। 3 आशीष वो क्या है? धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीर्वाद के मार्ग है नम्रता। देयर इज नो डाउट एट ऑल। नम्रता से जीने वालों का जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद होगा। हालेलुया। थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, इसमें नम्र रहना है। लोग हमारे ऊपर उस समय भी बुराई बोलेंगे, देखो ये कैसे आती, ये हर बात में चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता ही नहीं। कई बात आरोप के रूप में हमारे ऊपर लगाया जाता है नम्र लोगों के विषय में। ये कमजोरी नहीं है, नम्रता ये पहचान है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और हम उस पर निर्भर है। हालेलुया। जो नम्रता से जी रहे हैं, ये परमेश्वर के एक पहचानने के तरीका भी है। एक नम्र व्यक्ति ये नहीं कहता मैंने सब कुछ खुद हासिल किया है, मैंने ये सब कुछ हासिल किया है, ऐसा नहीं कहेगा। वो क्या बोलेगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये आपका प्रॉब्लम होगा,
यहां तो नेटवर्क ओके है, एनीवे सही हो जाएंगे। वो ऐसा कहेगा, प्रभु के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। मैं यहां तक आने का कारण प्रभु है, परमेश्वर कृपा किया है, उन्होंने मुझे लेकर आया है, और हर बात में वो परमेश्वर को महिमा देता है। आप लोगों को पहचान लो इस शब्दों के द्वारा। कोई भी अपने ताकत पर घमंड करते, ऐसे बातें करता है, बार बार मैं बोलता है ना कुछ लोग, आप उनकी शब्दों को परख सकते हैं, वो घमंडी है, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, अपने सामर्थ पर, अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर वो निर्भर चल रहा है। लेकिन प्रभु के डर भय में जीने वाले एक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं कह सकता। हमारे पास कौन से ताकत है? जो मिला है वो परमेश्वर से मिला है। बाइबल के उदाहरण हम देखें, यूसुफ के विषय में हम बार बार ऐसे लोगों को स्मरण करते हैं, वो भी एक आशीष की बात है। ऐसे लोगों को स्मरण करना चाहिए जो जीवन में प्रभु के डर भय में जीकर सक्सेसफुल हुआ है और प्रभु के आशीष उनके जीवन में बनी रहा। ऐसे लोगों को हम ये स्मरण करना ही एक आशीष की बात होती है। यूसुफ के विषय, यूसुफ मिस्र में एक महान शासक बन गया, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि परमेश्वर ही उनकी बुद्धि का स्रोत था, वृद्धि का स्रोत था, आशीष की स्रोत था। हालेलुया। परमेश्वर के जरिए मैं कुछ नहीं पाया, उनको कहना यह है, प्रभु यहां, परमेश्वर मुझे यहां भेजा है मेरे परिवार को संभालने के लिए, उनको मृत्यु से बचाने के लिए आपसे पहले यहां मुझे भेजा गया, इस तरह बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है, जो कुछ भी कठिनाई उनके जीवन में आया, वो सब कुछ प्रभु की ओर से इनकी आशीष के लिए किया गया, ये याद कर कर धन्यवाद कर रहा है। मैं अपने आप कुछ नहीं किया, परमेश्वर मेरे जीवन में किया। दाऊद को देखो, दाऊद राजा बन गया, लेकिन उसी याद था उनको हर पल कि परमेश्वर मुझे भेड़ों के बीच में से निकाल कर यहां लेकर आया। वो अपने भजन संगीता में वो याद करता है, वो बार बार धन्यवाद करते हैं। जितना ज्यादा परेशानी से गुजरा, उतना ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करने के लायक बन गया। इतना कठिनाई से चलना पड़ा उनको, बेफालतू अपने संरक्षक के रूप में रहने वाले लोग, या रहना था वो लोग, उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया। वो देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन राजा ने उनकी शत्रु बन गया। एक बड़ा दुश्मन के रूप में पूरी फौज उनके पीछे लगाते हुए उसको ढूंढने के लिए निकल रहा है। 3000 सेनाओं को लेकर शाऊल दाऊद के पीछे चल रहा है, युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, एक प्रजा को पकड़ने के लिए। क्या गलती किया उन्होंने? किसी का हत्या किया, किसी का चोरी किया, कोई बुराई किया? दाऊद ने क्या बुराई किया किसी के साथ? वो भलाई ही किया था। लेकिन उनको क्या प्रतिफल मिल रहा है? क्या प्रतिफल मिल रहा है? परेशानी। वो प्राण की डर भय में भाग रहे हैं, प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। भाइयों बहनों, इस दुनिया में इस तरह बात हमारे जीवन में आता है। ये सब देखने वाला स्वर्ग में है, हमारे पिता देख रहे हैं। हमारे जीवन में जो कोई परेशानी हम झेल रहे हैं, उसके बारे में वो विचार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए दाऊद को ये ट्रेनिंग दे रहा था। उनको पता नहीं था, वो पहले जंगल में था, भेड़ों के पीछे था। उनको एक सक्सेसफुल राजा बनकर रहना है, तो उनको बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक ट्रेनिंग मिलने की जरूरत है। अभी परमेश्वर उनको दूसरे तरीके का ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया। लोगों की परेशानी क्या है वो समझने का अवसर दे रहा है। तो भाइयों बहनों, आज आप जंगल की तरह, रेगिस्तान की तरह परेशानी जीवन में उठा रहे हो, कोई है ही नहीं है साथ देने के लिए, सब दुश्मन बन गया, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर उनके संग रहकर उनको बचाए, और धन्यवाद की शब्दों के साथ वो हमेशा प्रभु की स्तुति कर रहा है। इतना ज्यादा प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए दाऊद को कैसा अवसर मिला है? वो अपने राजधानी में बैठे हुए समय नहीं था ये सारे भजन संगीता। ये सारे भजन संगीता तब निकला है कि वो जंगल में था, परेशानी में था, भागा दौड़ी कर रहे थे अपने प्राण बचाने के लिए, उस समय था।
तो हमारी जीवन के कष्ट और क्लेश के निराशा के समय पर परमेश्वर सबसे बेहतरीन आशीषों को बाहर निकालने के लिए चाहते हैं। वो आज हमारे लिए भी आशीष की वजन बन रहा है। भजन संगीता हम बार बार बोलकर पढ़कर हम स्वांदना पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक दर्द की कहानी है। हालेलुया। दर्द बिना कोई भी जीवन आशीषित नहीं हो सकता। ये दाऊद की जीवन की कहानी हम बार बार स्मरण करने का कारण भी बन गया। और एक व्यक्ति को देखो, मरियम, यीशु के मां। हालेलुया। एक छोटी सी बात है क्या? उद्धारकर्ता का मां के रूप में परमेश्वर उनको चुना और उनके जरिए मसीह इस दुनिया में आया। वो घमंडी बन जा सकता था। देखो कितने लोग दुनिया में थे, किसी को भी परमेश्वर ने नहीं चुना, मुझे सिर्फ चुना। तो मैं खास हूं, मैं बहुत ऊंचा पद में आदर के योग्य है, ऐसा नहीं कहा। हम लूका के सुसमाचार 1:46 से लेकर 2 आयत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लूका के सुसमाचार 1:46, मेरा प्राण प्रभु की महिमा करता है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीन अवस्था पर दृष्टि की है। हालेलुया। अपने दासी की दीन अवस्था पर दृष्टि कर कर मुझे आशीष दिया, इसलिए मेरा प्राण प्रभु की महिमा करता है। मैं वचन सुनकर, जो दूध उनसे भविष्यवाणी किया है, वो वचन सुनकर उन्होंने क्या बोला? मैं परमेश्वर की दास, आपकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन में पूरी होने दे। यही होता है एक आत्मिक मनुष्य की पहचान। वो परमेश्वर के सामने सिर झुकाते हैं और समर्पण करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। हर बात, सब कुछ परमेश्वर के दान है, ये समझकर धन्यवाद करते हैं, तो हमारे हृदय में घमंड कहां से फिर आएगा? यह है एक असली आत्मिक मनुष्य की पहचान। वो कभी भी घमंड से बात नहीं करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे मैंने हासिल किया, मेरे सामर्थ्य से, मेरे शक्ति से, मेरे धन से, मेरे परिवार की श्रेष्ठता से। नहीं, सब कुछ परमेश्वर की दान है। भाइयों बहनों, आज हम जो कुछ भी आशीष प्राप्त किया है, वो सब कुछ परमेश्वर की दान है। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर उठा सकता है जो उसके सामने झुकने को तैयार है। हालेलुया। यही आशीष की रास्ता है। उनके सामने आप झुकने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है। जिसने अहंकार किया है जिंदगी में, वो भी बाइबल में हम देखा जाता है, बहुत सारे लोग हैं, स्वयं ऊपर उठाने की कोशिश किया और अहंकार के साथ बात किया। ऐसे सारी लोगों के जीवन में हुआ क्या है? परमेश्वर उनको निकाल दिया। हालेलुया। अहंकार करने वालों को दूर से पहचानता है, घमंडियों को दूर से पहचानता है। तो आशीष प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम नम्र और दीन बनकर रहे। हालेलुया। इस वचन में हमने देखा नम्रता और यहोवा का भय। ये दोनों शब्द आप याद रखना। यहोवा का भय आपको नम्र करना चाहिए, पाप से आपको दूर रखना चाहिए, गलत बातों से, गलत संगति से आपको दूर रखना चाहिए। हालेलुया। तो नम्रता कहती है प्रभु मुझे हर दिन आपकी जरूरत है। अहंकार क्या कहते हैं? मुझे परमेश्वर की जरूरत है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देख सकता है समाज में। परमेश्वर का डर भय उनके जीवन में नहीं है, हृदय में अहंकार है। मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मुझे किसी का सुनने का जरूरत नहीं। आजकल का पीढ़ी की मन में यही बात शैतान ने बिठा कर रखा हुआ। वो कहते हैं मुझे किसी का जरूरत नहीं है। माँ बाप से कहते हैं तुम भाड़ में जाओ, मुझे किसी का सुनने का जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूं वो करूं। देखो ये घमंड की आत्मा है, उनके अंदर बहुत बुरा होता है। शैतान एक आदमी को पकड़ लेता है तो उनके हृदय में यह घमंड की आत्मा घुसा देते। घमंड की शब्द उनके मुंह से निकलेगा। इसका मतलब यह है सत्यानाश होने जा रहे हैं। शैतान की इच्छा हुई तो है घमंड।
हालेलुया। इस तरह शैतान बहुत लोगों को वंचित कर रहा है। वो ये जमाना कभी नहीं कहेंगे प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। वो किसी का सुनने का तैयार नहीं होता है, आदर करने के लिए तैयार नहीं। बुजुर्गों के आदर करते हैं हमारी जमाना। पहले कैसे होते थे? बुजुर्गों के सामने खड़ा होना और वो कुछ बोलेगा तो मानना, उनसे डरना, ये सारी बात होती थी। लेकिन इस जमाने में ये सारे हट गया है। इसका मतलब यह है शैतान बड़े सामर्थ्य के साथ इस पीढ़ी में काम कर रहा है। वो नाश की ओर खींच रहा है। नम्रता और परमेश्वर के भय लोगों के मन से हट गया, खत्म हो गया। तो ऐसी एक जमाना में हम जी रहे हैं। लेकिन ये प्रभु के वचन हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ मिलती है कि आशीष प्राप्त करने के तरीका क्या होते हैं। हमने देखा 2 बात के जरिए 3 आशीष यहां पर हमने देखा। वो क्या है? धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जीवन मिलेगा। यह नम्रता और प्रभु के भय के आशीष है। धन के पीछे दुनिया चलते, परमेश्वर के आशीष के बिना हम धन इकट्ठा नहीं कर सकता। हालेलुया। धन इकट्ठा करना ही एक बड़ी बात नहीं होती है। अगर उसमें चांदी नहीं मिलता है तो क्या आशीष है उसमें? हालेलुया। परमेश्वर अपने पीढ़ियों को बुद्धि दे। वो भी वचन करता है 9 अध्याय की नीति वचन 9 के 10 में, प्रभु का भय बुद्धि के आरंभ है। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर की भय है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम इन बातों के प्रति सावधान हो जाता है। हम क्या बोलते हैं, हम कहां जाते हैं और हम क्या देखते हैं, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने पैसे के इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है वो सोचते हैं पैसा खर्च करने से पहले मैं ये पैसा किस काम के लिए खर्च कर रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर मेरा हाथ में दिया है, तो ये मैं कैसे खर्च कर रहा हूं। हालेलुया। और ये भी बात होते हैं हम पारिवारिक जीवन हम कैसे बिताते हैं। पारिवारिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर परिवार को बनाया, कोई मनुष्य नहीं है। हस्बैंड वाइफ आदम और हवा को इस रीति से द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन द वर्ल्ड परिवार है। हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर ने परिवार को बनाया। वो एक यूनिट है। उनके यूनिट में यूनिटी होना चाहिए। हालेलुया। यूनिटी से रहेंगे तो गलती से दूर रह सकता है। पति पत्नी एक साथ जीवन बिताना है। भाई दोनों को एदन बगीचा में बनाकर रखा, दोनों 2 तरफ गया। अगर ये साथ चलता है तो हव्वा पाप में नहीं गिरते। हव्वा दूसरी तरफ, आदम दूसरी तरफ, इस तरह 2 रास्ता पकड़ लिया उधर ही। एक साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया, एक साथ चल सकते थे, लेकिन अपने इच्छा इंटरेस्ट दूसरी थी, इसलिए वो दूसरी तरफ। तो अकेला मिलने का कोशिश कर रहा था शैतान। मैं ये समाप्त करने चाहता हूं, समय खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ये मेरे बोलने के लिए ये अवसर दे रहा है। अवसर देख रहा था शैतान, इसको अलग करे, अकेला मिले। अकेला मिला तो क्या हुआ? एकदम उनकी ब्रेन वॉश कर दिया, उनके दिमाग में और कुछ बातों को डाल दिया गया। पति के संग रहकर आशीष पाने की जगह पर शैतान की आवाज सुनकर उसी में वो विश्वास करने लगा, धोखा में पड़ा। देखो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आप जाते हैं
तो धोखा में पड़ेगा, वंचित हो जाएगा, शैतान फायदा उठाएगा। इसलिए पारिवारिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लोगों के लिए। एक साथ रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है, आप एक इधर एक उधर नहीं जा सकते। अगर गया तो आपके जिंदगी खराब बर्बाद हो जाएगी, शैतान फायदा उठाएगा। ऐसी गलती में वो गिर गई, पाप किया, पूरी मानव जाति की हार की कारण बन गया, श्राप की कारण बन गया, पापी बन गया मनुष्य एक ही कर्म से। तो मैं यहां पर समय खत्म होने के कारण से मेरी बातों को समाप्त करने चाहता हूं। हालेलुया। तो हर बातों में हम ध्यान दें, यूनिटी में रहना है, यही है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर के डर भय में हम जीना है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी हमारी मुंह से ना निकले, और नम्रता के साथ अधीन रहे। पत्नी पति की अधीनता, पत्नी पति की अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो परिवार में ऐसा होना चाहिए। कई जगह पर देखा है कि पूरी कंट्रोल पत्नी की तरफ से होती, ऐसे घर कभी आशीष नहीं पा सकते। हेड ऑफ द फैमिली पति है, चाहे वो थोड़ा कमजोर भी हो, इतना ज्यादा बुद्धि नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, तो भी परमेश्वर ने उनको हेड ऑफ द फैमिली बनाकर रखा है। उनकी बात मानना ये आपके घर की आशीष के लिए, जीवन की आशीष के लिए कार्य। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें। नम्रता और परमेश्वर की भय ये आशीष की स्रोत है। आपकी जीवन आशीषमय होना है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपने जीवन बिताए। आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नम्र बनने सिखाओ और आपकी डर भय में मेरे जिंदगी बिताने के लिए मुझे मदद करो। ये दोनों बात आप मान लेंगे, उसके लिए तैयार होंगे, जरूर आगे उससे जुड़े हुए कहे सारे आशीष आपका जीवन में परमेश्वर ने देगा। क्या है? धन, सम्मान और जीवन। ये अपने आंखों को बंद करें, कोई एक जन सुनी हुई वचन के लिए प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे।